Lecture 30, Unit 6, Logarithms, Exercise 6, page 80. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, today is our 30th lectures of Mathematics, Class 8, Countdown. Today we solve question number 6. So question number 6 is convert the फॉलोइंग नंबर्स टू लॉगरिथमिक नोटेशन, यानी कि आपको नंबर्स दिए हुए आपने उसको लॉगरिथम शक्ल्स में लिखना है। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 64 इक्वल टू 8 पावर 2। सो यहाँ पे आप जब हम इसे लॉगरिथम शक्ल्स में लिखेंगे तो log 8 यानी कि ये वाला 8 जो होगा log 8 की इस तरह बेस बन जाएगा log बेस 8 64 इक्वल टू 2। अब ये 2 और ये 64 की आपस में स्पेस जो है वो एक्सचेंज हो जाएगी, यानी यहाँ पे जगह बदल जाएगी। ये 2 जो है 64 की जगह पे आ जाएगा और 64 2 की जगह पे चला जाएगा और ये 8 जो है आपकी बेस। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है पार्ट 2 22,344 इक्वल टू 14 पावर 3। अब 14 पावर 3 में आप ये देखें कि log 14 बेस आप बन जाएगा, ये 14 आपकी बेस हो गया, ये log 14 और 22,344 इज आर्गुमेंट इक्वल टू 3, यानी ये 3 आपका यहाँ पे रह गया। सो नेक्स्ट वन आपके पास है पार्ट 3। सो 4 पावर 1/2 इक्वल टू 2। अब ये 1/2 जो है इस 4 के ऊपर है, सो हमने एक्सचेंज करना है इस 1/2 को इस 2 के साथ। सो log आपका आ गया 4 पावर 2 इक्वल टू 1/2, यानी ये 2 जो है आपकी इस 4 की पावर्स है। सो पार्ट 4 में आपके पास है log 10 पावर 2 इक्वल टू 100, यानी ये 2 जो है वो इस 10 की पावर्स है। सो log 10 पावर, अब 2 और इस 100 को हमने एक्सचेंज करना है, यानी इस 100 जो है वो इस 2 की जगह पे आ जाएगा, यानी इसकी पावर्स बन जाएगा 10 पावर 100 इक्वल टू 2। सो log बेस 10 100 इज द आर्ग्यूमेंट्स इज 2 इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स टू साइंटिफिक नोटेशन, यानी आपने इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपने क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट पार्ट है आपका log बेस 3 27 इक्वल टू 3। अब जो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाएंगे तो ये 3 जो है इस 3 की पावर्स बन जाएगा और 27 जो है इसकी जगह पे आ जाएगा। सो हमने इसको थोड़ा सा तरतीब दिया 27 इक्वल टू 3 पावर 3, यानी ये 3 इस 3 के ऊपर इक्वल टू 27। सो सेकेंड पार्ट इज log बेस 2 64 इक्वल टू 6। अब ये 6 इस 2 की पावर बन जाएगा और 64 आपका 6 की जगह पे आ जाएगा। सो 2 पावर 6 इक्वल टू 64, यानी कि आप इस 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स बिकम 64, यानी 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 16 और 16 2 ज़ा 32 और 32 2 ज़ा आपका 64 हो जाएगा। सो नेक्स्ट वन है आपके पास log 9 यानी कि log बेस 9 81 इक्वल टू 2। सो आपने क्या किया 9 एज इट रखा और 2 आपकी इसकी पावर बन गई 9 की और 81 आपका 2 की जगह पे चला गया, ठीक है, यानी कि ये 2 इज़ द पावर्स ऑफ 9। सो 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 9 9 ज़ा 81। सो log बेस 10 थाउजेंड्स इक्वल टू 3। सो अब ये 3 आपने इस 1000 की जगह पे रिप्लेस करना है। सो 10 पावर 3 इक्वल टू 1000, यानी कि 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा 1000 बन जाएगा। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। आपने एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन सबसे पहले जो दिया हुआ है log बेस 4 आर्ग्यूमेंट 40,096 इक्वल टू एक्स।
सेम क्वेश्चन जैसे हमने पीछे हमने इसकी और इसकी जगह को रिप्लेस कर देना है। 4 एज इट आपके पास आ गया और ये x इस 4 की पास बन गया इक्वल टू 4096। अब हमने 4096 के फैक्टर्स बनाने। अब यहाँ पे हमारे पास बेस जो है वो 4 है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बेस 4 है, ये तो इस वजह से हम ये 2 पे भी डिवाइड हो सकता है लेकिन फैक्टर्स बन सकते हैं। तो हमने इस बेस को सेम करने के लिए इसके फैक्टर्स 4 पे बनाए। सो आप 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 को जब यानी 4 पे इस पे फैक्टर्स बनाएंगे तो 4 जो है वो 6 टाइम आपके पास आ जाएगा। अब 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही 49 बन जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए 4 पावर x इक्वल टू 4 पावर क्या आपके पास 6। इस तरह बेस जो होगी बेस आपस में कैंसिल हो जाएगी, यानी कि उधर भी 4 है और ये बेस यानी ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो x इक्वल टू आपके पास क्या हो गया 6, ठीक है। सो नेक्स्ट वन है, अब हमारे पास पार्ट हमारा है 3, इसमें लोग बेस 7 पावर x आर्गूमेंट्स x इक्वल टू 6। सो यहाँ पे 7 पावर यहाँ पे क्या बन गया 6 इक्वल टू x, यानी अब ये 6 जो है इस 7 की पार्स है। जब आपने इस 7 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है और इस तरह आप जब 7 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास बन जाएगा 1,17,649 इक्वल टू x, यानी कि अब x की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास ये आ जाती है। सो इस तरह 1,17,649 यानी कि इस 7 को आपने 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट वन है हमारे पास क्वेश्चन है, सॉरी इसी का हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4 है। पार्ट 4 में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है log बेस x 9261 इक्वल टू 3। सो वी एक्सचेंज द 9261 विद 3। सो x पावर 3 इक्वल टू 9261। सो वी मेक द फैक्टर्स ऑफ 9261। अगर आप इसको पहले 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 पे भी डिवाइड हो जाएगा, ये 3 टाइम 3 पे डिवाइड होएगा और 3 टाइम ये 7 पे डिवाइड होगा। सो इस तरह हमने 7 और 3 ज़ा 21 और इस तरह 21 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स बिकम 2261। सो इस तरह x पार जो आपकी 3 है इसी तरह 21 पार आपके पास 3 होगी। अब यहाँ पे आप यहाँ x की पार जो 3 है और 21 पार 3 जो है पास आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह x इक्वल टू आपके पास क्या रह जाएगा 21। सो इस तरह 3 कैंसिल विद दिस 3, राइट। सो x इक्वल टू 21। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 5, इसमें लोग बेस 3 2187 इक्वल टू x। अब आपने क्या किया, ये आपका 3 की पार्ट जो है ये x जो है वो एक्सचेंज होगा इसके ऊपर यानी इसके साथ, यानी इसकी वैल्यू पार्ट्स बन जाएगा 3 पार्ट जहाँ पे x आ जाएगा। 3 पर x इक्वल टू 2187। अब 2187 के हमने फैक्टर्स बनाए तो इस तरह ये 7 टाइम्स आपके पास आ जाएगा। सो 3 पर x इक्वल टू 3 पर 7। सो बेस कैंसिल विद बेस, यानी कि अब यहाँ पे ये 3 जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 और ये 3। सो इस तरह x इक्वल टू आपके पास 7 का आंसर आ जाएगा। सो इस तरह नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमने इसको जो सिंप्लीफाई करना है, जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है log 10 प्लस log 5। अब ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जो है हमारे पास जब प्लस में होता है तो हमने इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना। अब देखिए log 10 मल्टीप्लाई 5 यानी कि ये 10 मल्टीप्लाई 5 ये प्लस का साइन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। तो हमने 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 5 ज़ा 50। सो log 50 इज़ द आंसर। नेक्स्ट वन है log 684 माइनस log 4।
अब ये आपके पास पार्ट 6 है, ठीक है। अब इसमें आपने देखा कि अब जब ये यहाँ पे हमारा कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, सेकंड लॉ, यानी कि जब माइनस में दिया होगा तो हम इसको डिवाइड करेंगे। सो log 684 डिवाइडेड बाई 4, 4 इस जब 684 के डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो आ गया वो है log 171। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 7। इसी तरह बाकी भी जैसे हमारे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और सेकंड लॉ के। सो log 7 माइनस log 3। अब यहाँ पे log जो होगा 7/3 यानी 7 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट को भी देखते हैं, इसमें जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा था क्वेश्चन। इसमें जैसे पार्ट 1 जो है उसमें भी प्लस है और पार्ट 2 में भी प्लस का साइन दिया हुआ है, प्लस पार्ट 3 में भी प्लस है और इसी तरह पार्ट 4 में माइनस का है, पार्ट 5 भी माइनस है, पार्ट 6 भी माइनस का और पार्ट 7 भी माइनस का। इस तरह मैंने आपको एक प्लस का करके दिखाया और 2 माइनस के करके दिखाया, यानी प्लस हो तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर लेना है, डिवीजन में क्वेश्चन हो तो आप उसको क्या करेंगे, उसको सॉरी माइनस में होगा तो उसको आप डिवाइड कर देंगे। सो नेक्स्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है इसका, यानी कि यहाँ पे आप देखें तो अब पार्ट पहले मैंने आपको पार्ट 1 फिर 4 और 7 करवाया। अब देखें अब हमारे पास यहाँ पे पार्ट है हमारा, मैं यानी इसी क्वेश्चन के बाकी पार्ट भी आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे log पार्ट 2 में है log x पार a स्क्वायर प्लस log x पार b क्यूब। अब यहाँ पे ये भी प्लस में है तो आपके log x पार a स्क्वायर प्लस b क्यूब हो गया। आपस में ये जब प्लस में है तो ये क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो log x यहाँ पे बेस है, a स्क्वायर और b क्यूब आपस में मल्टीप्लाई हो गए, यानी प्लस में था तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इट्स बिकम मल्टीप्लाई। सो नेक्स्ट है पार्ट 4 में log 400 माइनस log 8। अब log 400 को आपने क्या किया, डिवाइड करेंगे log 8 के साथ। सो इस तरह आप देखें 8 के साथ आप सिंगल टाइम हमने log लिखा, log 4000 डिवाइडेड बाय 8, 8 5 सा 40 और 0 0 आ गया, आपके एज इट आ गया। सो इस तरह log 50 आपके पास जो होगा आंसर आ जाएगा, log 50। ओके, सो नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन है इसी का पार्ट 3 है log 10 पार्ट 20 प्लस log 10 पार्ट 3। सो log 10 पार्ट 20 प्लस 3 तो 20 प्लस 20 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे प्लस है फर्स्ट लॉ। सो इसको अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये इट्स बिकम मल्टीप्लिकेशन। सो 10 पार्ट 20 मल्टीप्लाई 3 सो इट्स बिकम log 10 पार्ट 60, ये log 10 पार्ट 60 ये आपके पास आ गया log 60। अब नेक्स्ट है log 5 पार m क्यूब माइनस log बेस 5m, यानी कि यहाँ पे बेस ये 5 जो m है तो यहाँ ये माइनस का साइन है तो माइनस का होगा, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ इट्स बिकम डिवीजन, यानी इसको हम डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे log बेस 5m पार 3। सो log डिवाइडेड बाय log बेस 5m। अब यह जब जैसे कि ये m के पार यहाँ पे 3 और नीचे सिंगल आपके पास m है, ये m जब ऊपर जाके माइनस a से m क्यूब के साथ माइनस होगा तो इट्स बिकम log बेस 5m स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ये नीचे से जब आपका ये m इसके पार 1 है तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये नहीं -1 हो जाएगा। तो अब इस 3 में से ये 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास पीछे 2 रह जाएगा, यानी इस तरह log बेस 5m स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने एक यूज़ करना है लॉस को यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यूज़ द लॉस ऑफ लॉगरिथम टू फाइंड द फॉलोइंग। सो फर्स्ट वन है आप हमारे पास जो क्वेश्चन है log 256 यानी log बेस 2 आर्गूमेंट 256 इज 8, यानी आंसर इज 8।
सो log 2 एज इट हमने लिखा। अब 256 के हमने फैक्टर्स बनाए, तो वो टू से जब मल्टीप्लाई इसके फैक्टर्स बनाए तो 2 जो है हमारे पास 8 टाइम्स आ जाएगा। जैसे कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा क्या होगा 32, 32 2 ज़ा 64 और 64 2 ज़ा 128 और 128 2 ज़ा आपके पास हो जाएगा 256। सो इस तरह 2 की पावर यहाँ पे 8 आएगी, यानी 2 को जब 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स बिकम 256। सो इक्वल टू आपका एज इट 8 आ गया। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, अब यहाँ पे log आपके पास है, ये आपका थर्ड लॉ है। जैसे log बेस x a पावर b माइनस b log क्या हो जाएगा, यानी इक्वल टू b log बेस x a, यानी कि ये जो b जो है इस a की पास है तो ये इट्स बिकम ये हमारा जो होगा बिफोर log हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे b log बेस x पावर a, यानी कि अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को हम देखते हैं तो इसमें अब ये 8 जो है हमारे पास 2 की पावर्स हैं। सो 8 log बेस 2 पावर 2 इक्वल टू आपके पास 8। अब जब बेस और पावर सेम हो जाते हैं, जैसे 2 और ये बेस 2 पावर 2, इट्स बिकम 1। सो 8 इस तरह हमने यहाँ पे 8 इंटू 1 किया। सो नेक्स्ट टाइम में हमारे पास 8 जब 8 इक्वल टू 8 आ जाएगा, यानी कि जब हमने इसको देखें तो ये 8 1 ज़ा 8 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 8, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हमारा इसी का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमारे पास है log 3 81 डिवाइडेड बाई 27। अब 81 डिवाइडेड बाई 27 जो है यहाँ पे अब सेकंड लॉ अप्लाई हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग जब हम लिखेंगे सोल्यूशन में तो log ये 3 बेस है 81 माइनस log बेस 3 27, राइट। अब ये 27 जो है जब इसको नेक्स्ट में हम देखते हैं, अब ये 81 के पहले फैक्टर्स बनाएंगे तो 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा आपके पास 81 बन जाता है। तो इस तरह 3 की पावर आपके पास 4 माइनस में आपके पास आ गया log 3 पावर या भी 3 पावर 3, यानी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 27 बन जाएगा। अब ये इस 3 की पावर क्या है 4 बिकम log बिफोर log, यानी कि 4 हमने log से पहले लिखा, log 4 log बेस 3 पावर 3 माइनस 3 log बेस 3 पावर 3। अब यहाँ पे 3 पावर 3 है तो ये इट्स बिकम 1 और यहाँ भी 3 पावर 3 है तो इट्स बिकम 1, यानी बेस और पावर जब सेम हो जाती है तो उस वक्त इट्स बिकम 1 अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। सो 4 1 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 माइनस किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 1। सो इस तरह हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका, यानी हमारे पास थर्ड पार्ट है। इसमें log 4 बेस 4 10 24 आर्ग्यूमेंट्स इक्वल टू 5 log बेस 4 4 पावर 5, यानी कि अब 10 24 के जब फैक्टर्स बनाएंगे तो ये इसके हम 4 से फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, यानी 4 5 टाइम्स आएगा, जो क्योंकि हमने इसको इसके आंसर के इक्वल करना होता है इसलिए हमने इसके 2 से भी फैक्टर्स बन जाते हैं, हमने इसके 4 के साथ फैक्टर्स बनाए। सो 4 पावर यहाँ पे आपकी 5 आएगी इक्वल टू आपके पास 5 अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। सो यानी थर्ड लॉ आपका ये log बेस x a पावर b इक्वल टू b log x बेस x पावर a। तो अब यहाँ देखें, अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ हमने ये 4 पावर 5 है तो अब 5 जो है इसकी पावर है तो वो बिफोर log आ जाएगी, 5 log बेस 4 पावर यहाँ पे 4 माइनस आपके पास क्या आ गया 5, ठीक है, सॉरी इक्वल टू 5, ये आपका इक्वल टू 5 है नॉट माइनस। सो इस तरह हमने 4 पावर 4 यानी यहाँ पे इसके इक्वल टू क्या होगा 1, सो 5 1 ज़ा 5, सो इक्वल टू 5, सो 5 इक्वल टू 5 इज द आंसर। सो log 10 पावर 100 इक्वल टू 2, सो log बेस 10 10 पावर 2
इक्वल टू 2, यानी कि 100 के जब फैक्टर्स में 10 मल्टीप्लाई 10 इन 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100, सो 10 पावर 2 होगी। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ log x पावर a पावर b इक्वल टू b log x a, यानी कि थर्ड लॉ को हम यहाँ पे हर दफ़ा क्वेश्चन में यानी एज ए फार्मूला हम इसको लिख रहे हैं। सो यहाँ पे आप देखें 10 पावर यहाँ पे क्या है 2, तो ये आपका 2 log बेस 10 पावर 2 इक्वल टू आपका 2, यानी 2 से पहले ये जो नज़र आ रहा है ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको आप ये रिमूव कर दें, ये कुछ भी नहीं है आपका। तो इस तरह हमारे पास जो था 2 log 10 बेस पावर 10 इक्वल टू 2, सो 10 पावर 10 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1, सो वो पुट द वैल्यूज ऑफ 10 पावर 10 इक्वल टू 1, सो 2 1 जा यहाँ पे क्या आ गया 2, यहाँ पे 2 1 जा 2 इक्वल टू आपके पास 2 आ गए। इस तरह हमारे लिए 4 पार्ट्स जो थे वो कंप्लीट हुए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। यहाँ पे थर्ड लॉ के मुताबिक हमने अगर हमारी पास में क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमने उसको बिफोर लॉग लिखेंगे, अगर बिफोर लॉग लिखा हुआ है तो उसको हमने पास की शक्ल में लेके आना है। सो पार्ट 1 में आपके पास जो क्वेश्चन है 6 log 5, तो अब ये जो log से पहले जो लिखा जाता है वो इस नंबर की यानी इस डिजिट की पास होगा। सो log 5 पावर 6 बन जाएगा, इट्स आंसर। सो पार्ट 2 में m log n, अब ये m जो है इस n की पास बन गया log n पावर m, यानी ये m जो है वो इस n के ऊपर पार्स है। सो पार्ट 3 में आपके पास log 7 पावर 3, अब ये पावर जो आपकी है 3 है ये बिफोर log हो जाएगा, सो 3 log 7 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट 4 में देखें log 2 यानी log बेस 2 यानी 4 पावर 6, अब ये 6 बिफोर log हो जाएगा 6 log बेस 2 पावर 4, यानी कि ये 2 जो है आप इसके साथ छोटा सा इसके साथ आएगा यानी बेस के साथ log 2 और 4 पावर ये 6 थी जो 6 बिकम यानी बिफोर log आ गया और इस तरह log 2 4 आपका आंसर आ गया। इस तरह इसके जो आज की 11 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किया है। सो नेक्स्ट वन है अब है हमारे पास MCQs। MCQs में आप देखें तो सबसे पहले जो आपके पास है स्टेटमेंट जो दी हुई है यानी कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। सो फर्स्ट वन है आपके पास 0.000897 एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन इज। अब देखिए अब ये जो है हमारे पास पॉइंट के बाद 3 0 है और हमने पॉइंट पुट करना है आफ्टर 9 डिजिट नंबर। तो 9 डिजिट नंबर जो होगा वो हमारा 8 है, यानी हमने पॉइंट 8 के बाद पुट करेंगे तो 8.9 आ जाएगा और अब पॉइंट से पहले कितने डिजिट हो गए 4। तो इस तरह हमारे पास जो सी ऑप्शन होगा यानी 8.97 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 आ जाएगा, राइट। यहाँ देखें डी में उन्होंने प्लस यहाँ पे 10 पावर 4 है, जबकि बिफोर अगर पॉइंट के बाद 0 0 दिए हो तो उस सूरत में हमारे पास पार्ट जो है वो माइनस में आएगी। सो नेक्स्ट है व्हाट इज द log 2 प्लस log 3। तो इसमें जो आपके पास आंसर आएगा वो है हमारा पार्ट इसमें अब देखिए 2 यहाँ पे ये सेकंड फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है ना log 2 प्लस log 3। तो जब इसको हम log करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो log 3 2 का क्या हो जाएगा 6, तो log 6 इज द आंसर यानी बी हमारा करेक्ट आंसर है। सो फर्स्ट में हमारे पास जो था आंसर वो था सी और सेकंड में हमारे पास है बी आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ द वैल्यूज ऑफ 3 log 4। अब 3 log 4 इसकी विच इज़ द वैल्यूज ऑफ 3 log 4, तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर जो अब आपके पास आ रहा है वो है बुक में जो दिया हुआ है वो है हमारा सी पार्ट, यानी कि विच इज़ द वैल्यूज ऑफ log सी। अब विच इज़ द वैल्यूज ऑफ 3 log 4 का आंसर जो है वो हमारा है सी पार्ट।
वो कैसे, जब आप ये 3 जो है, जब ये 4 की पार्ट बनेगा, यानी ये देखिए 4 पार ये 3 बन जाएंगे, तो 4 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स बिकम 64। इस तरह ये हमारा आंसर जो है वो जो है हमारा सी ऑप्शन वो करेक्ट है। सो नेक्स्ट है हमारे पास है हमारा नंबर 4 पे है, व्हाट इज़ द वैल्यूज़ ऑफ log 10 माइनस log 2। अब 10 माइनस log 2 के क्या आंसर आएगा, तो इसको भी जैसे कि हमने पीछे ये अकॉर्डिंग टू सेकंड लाइन log 10 आप इसको डिवाइड में करें तो इस तरह आपके पास आएगा 2 2 5 ज़ा 10, तो log 5 आपका आंसर यानी आपका ए पार्ट इज द आंसर। सो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द वैल्यूज़ ऑफ x इन log 10 बेस 10 और इक्वल टू आपके पास है आर्गूमेंट्स 10 इक्वल टू x, यानी आप 10 की पार क्या जहाँ पे हो जाएगी x हो जाएगी, और इस तरह हमारे पास 10 पार्ट 10 जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी 1। सो इस तरह हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो ए है, यानी कि 1, यानी कि जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर आपका जो था 10 उसमें सॉल्व किया था, जब बेस और पार्ट सेम हो जाती तो उस सूरत में वो इट्स बिकम 1। सो इसी तरह यहाँ भी 10 पार्ट 10 हो जाएगी, उस जो कि इक्वल टू आपके पास हो जाएगा आंसर 1। सो इस तरह हमने हमारे MCQs आज के ख़त्म हुए, इस तरह आज का पूरा लेक्चर ख़त्म हुआ। सो अल्लाह हाफिज़।